तो हमने देखा था गुआ मार देती है वो को और पियोवॉल उसे दफनाता है, वहीं पर बैठा रहता है बारिश में। अब हम देख रहे हैं एक तरीके का शब्द होता है शोक, इसका इस्तेमाल किया जाता है दुनिया में सबसे भयानक तरीके का हानि पहुंचाने के लिए। हम देखते हैं एक जगह जहां पर इस समय है जिन पियोंग, गुनसेंग का फादर, और यहाँ पर उसका जूनियर ब्रदर मिलने आया है। सेज मुंह हुआ दरवाजा ठोकता है, वो दरवाजा खोलकर बाहर आता है मैनेजर। कौन है ये? सेज मुंह हुआ बोलता है कैसे हो आप मैनेजर? मैनेजर देखकर बोलता है ओ मैं सोच रहा था इतना सुबह सुबह कौन दरवाजा ठोक रहा है। सेज मुंह हुआ तुम यहाँ पर हो, क्या चीज तुम्हें यहाँ पर लेकर आया है? सेज मुंह हुआ बोलता है क्या जिन पियोंग अंदर है? मैनेजर बोलता है वो अंदर है, लेकिन मुंह हुआ बोलता है उतने में ही कृपया करके उन्हें बोलो कि मैं यहाँ पर आया हूँ। वो अब भी बहुत दुखी होंगे, लेकिन चिंग चंग सेक्ट का स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, हमें उनकी मदद चाहिए। मैनेजर बोलता है समझ गया, कृपया करके थोड़े समय रुको। मुंह हुआ वहीं पर खड़ा रहता है, फिर सोचता है गुनसेंग का असैसिनेशन होने के बाद वो सेंग सब चीज हार गया और खुद को अकेला रखने का सोच लिया। ऐसा लगता है ये घर का हालात वो संग का दिल दर्शाता है। और फिर दरवाजे से कोई आता है और वो है जिन पियोंग। जिन पियोंग के दाढ़ी उड़ी काफी बढ़ गए हैं। वह हुआ को देखकर बोलता है स्वागत है। वह हुआ बोलता है बहुत दिन हो गए हैं, माफ करना मिल नहीं पा रहा था। जिन पियोंग बोलता है जैसा कि तुम देख सकते हो मैं ठीक चल रहा हूँ, तुम मुझे बहुत देर तक इंतजार करवाते रहे, सभी लोग अंदर आ जाओ। और फिर सब लोग अंदर जाते हैं। जिन पियोंग और वो हुआ दोनों जन साथ में बैठकर बातें करते हैं। कैसे हो सकता है वो असासिन जिसने थंडर क्लैन के यंग लीडर को मारा उसने सीखा है 72 स्वॉर्ड वेव्स। वो हुआ बोलता है ये कैसे हो सकता है और ये थोड़ा मुश्किल होगा मुझे पूछना। उतने में ही जिन पियोंग बोलता है मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। हाथ में कप लिया रहता है, बोलता है ये असासिन वही है जिसने गुनसेंग को मारा। जिन पियोंग का हाथ कांपता रहता है गुस्से से। वो हुआ बोलता है अगर असासिन वही है जो थंडर क्लैन के यंग लीडर को मारा है जो 7 साल पहले गुनसेंग को मारा था, क्या आप करोगे? जिन पियोंग बोलता है क्या तुम जानते हो माँ बाप जो अपने बच्चे खो देते हैं वो बिना जिंदगी के जीवन बिताते हैं, तो बिल्कुल मैं मेरे बच्चे का बदला लूंगा। और इस दिन जिन पियोंग का शोक गुस्से में बदल गया। हम देखते हैं दूसरी जगह 100 फ्लावर रूम के इधर यहाँ पर रहे पियोवॉल सोल थ्रेड से अपने ब्लेड्स को हर जगह फैलाया रहता है, वहीं पर खड़ा रहता है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई यहाँ पर आ रहा है, कोई यहाँ पर है, एक नहीं एक से ज्यादा। तिरछी नजरें करके देखता है वो, फिर घूमकर पीछे मुड़कर देखने लगता है। देखते हैं तो वहाँ से कोई आ रही है पियोवॉल के लिए और वो है रांजू। पियोवॉल को देखकर बोलती है कैसे हो? पिछली बार जब हम मिले थे तुम उससे भी ज्यादा हैंडसम हो गए हो, तो तुम यहाँ पर हो? हाँ मैं सोच रही थी कि तुम कहाँ चले गए, मुझे लगा नहीं था कि तुम 100 फ्लावर रूम के नाक के नीचे ही रहोगे। पियोवॉल बोलता है क्या चाहिए तुझे? अब जब तू यहाँ कुछ लोगों के साथ आई है तो मुझे नहीं लगता तू यहाँ पर सिर्फ मिलने के लिए आई है। ये सुनने के बाद ताओस्ट और मॉन्क बाहर आते हैं। ताओस्ट बोलता है ये सच में कमाल का है, हम लोगों ने अच्छी तरीके से अपना प्रेजेंस छुपाया था। रांजू मुस्कुराते हुए बोलती है ये आखिरी बार मैं तुमसे पूछ रही हूँ, जुड़ जाओ ब्लैक क्लाउड क्रॉप से। पियोवॉल फिर वही बोलता है क्या हो अगर मैं इनकार करूँ तो? रांजू बोलती है तो फिर हमें वो करना होगा जो क्लाइंट ने हमें बोला है, रिक्वेस्ट तुम्हें मार देने का। मॉन्क उसके बाद बोलता है अगर तू जीना चाहता है तो अच्छा होगा रांजू जो बोल रही है उसे स्वीकार कर ले। उतने में ही ताओस्ट आगे बढ़ता है तुम लोग भी दोस्तों, तुम्हें लगता है हम लोग यहाँ पर लोगों को मारने आए हैं? पियोवॉल बोलता है तो फिर और तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? क्या तुम लोग मिशन वापस लेने जा रहे हो? ताओस्ट बोलता है मुझे पहले ही पता है तुम क्या हो और तुम क्या करते हो, तुम्हें बस अपने आप को उससे बेहतर तरीके से छुपाने की जरूरत है जैसा तुम अब छुपा रहे हो। हम लोगों ने एमए सेक्ट को पहले ही बोल दिया तुम मारे गए हो और अगर तुम बाद में पकड़े जाते हो तो हम उसे ढक देंगे, भले ही एमए सेक्ट को पता चल जाए कि तुम जिंदा हो। ओ और हाँ हमारा क्लाइंट एमए सेक्ट है, तुम्हें पहले ही एहसास हो गया होगा कि वो लोग क्या करते होंगे। पियोवॉल बोलता है ये सब सुनकर क्या ये ठीक है अपने क्लाइंट को इतनी आसानी से धोखा दे देना? क्या एक वैग्रेंट ग्रुप के लिए विश्वासी सब कुछ नहीं है? ताओस्ट हंसते हुए बोलता है इस समय दुनिया में ऐसी पुरानी चीजों के लिए कौन फिक्र करता है, खास करके अभी का चेंदू। और मैं तुम्हें नापसंद नहीं करता, मेरी इच्छा नहीं है तुम्हें मारने का, जुड़ जाओ ब्लैक क्लाउड क्रॉप से। पियोवॉल ये सब सुनकर थोड़ा एक पल के लिए सोचता है, फिर बोलता है मैं इनकार करता हूँ क्योंकि एक असासिन के लिए विश्वास जरूरी है। ये सुनकर रांजू सोच में पड़ जाती है, असासिन और विश्वास, तो क्या इसका मतलब कोई इसे हायर किया है ये सब चीजें चेंदू में करवाने के लिए? कौन हो सकता है वो क्लाइंट? पियोवॉल वहीं पर खड़ा होता है, उसे याद आता है लीमिन क्या बोली रहती है उसे मरते हुए, मुझे आशा है कि वो लोग भी यही भावनाएं अनुभव करें जो मैं अनुभव की हूँ। ये भयानक सी भावना एक ऐसी ताकत से जिसके खिलाफ तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे ही सोचता रहे, उतने में ही गुस्से से चिल्लाती है रांजू। दोनों जन उसे देखने लगते हैं। रांजू बोलती है पियोवॉल को गुस्से में, तुम्हारा क्लाइंट एक लड़की है, हाँ खाली एक ही वजह होता है कि कोई शख्स अपने आप को पतंगे की तरह आग में क्यों फेंकता है। ऐसा तब होता है जब वो किसी महिला के साथ शामिल
होते हैं। ये सब सुनकर ताओश तो बोलता है पियोवॉल को, एक महिला तो ऐसा है, तुम जितना दिखते हो उससे ज्यादा भावुक हो। पियोवॉल वैसे ही खड़े रहता है। रांझू पियोवॉल को देखकर बोलती है, वो महिला कैसी थी मुझे अभी बताओ। इतना बोलकर अपने वाइफ से अटैक कर देती है पियोवॉल के ऊपर। पियोवॉल वैसे ही खड़े रहता है, उस जगह से हिलता भी नहीं, अपने थ्रेड से उस अटैक को रोक देता है। देखता रहता है उसे। रांझू अपने वाइफ को घुमाती है एक आंधी की तरह। पियोवॉल उसमें से जंप मारकर निकल जाता है और छोटे छोटे फ्रैगमेंट से हमला कर दिया रहता है। वो फ्रैगमेंट सीधा जाकर रांझू के पेट में लगते हैं। रांझू को दर्द होता है, सोच में पड़ जाती है फ्रैगमेंट्स। रांझू को दर्द में देखकर दोनों जन बोलते हैं रांझू। रांझू बोलती है मैं ठीक हूँ। सामने देखती है तो पियोवॉल वहाँ से गायब हो चुका है। बोलती है ये कैसी छोटी सी चाल है, कहाँ गया वो। और फिर पीछे से आता है मोरियांग, इन लोगों का लीडर। बोलता है आते हुए, क्या मैंने तुम लोगों से कहा नहीं था बातचीत करना बेकार है। और वही छत पे रहता है पियोवॉल। रांझू बोलता है वो छत पर है, खुला खड़ा है। पियोवॉल वैसे ही छत के ऊपर खड़ा रहता है। मोरियांग के आने के बावजूद भी पियोवॉल भागता नहीं और डरता नहीं किसी से भी। मोरियांग उसे देखकर बोलता है मार दो इसे। और फिर मोरियांग के पीछे से बहुत सारे ब्लैक क्लाउड के मेंबर्स निकलते हैं, जंप मार कर जाते हैं पियोवॉल की तरफ। सभी एक साथ में अपनी शॉट से पियोवॉल के ऊपर अटैक कर दिए रहते हैं। पियोवॉल अपने थ्रेड्स को चारों तरफ फैलाया रहता है, वहीं पर खड़ा रहता है। ब्लैक क्लाउड क्रॉप्स के जितने भी मेंबर रहते हैं सबके पास पियोवॉल का थ्रेड पहुंच गया रहता है। पियोवॉल की उंगलियों में थ्रेड्स लपेटा रहता है। पियोवॉल अपने फिंगर को स्नैप करता है और फिर सब जगह खून ही खून हो जाता है। वो लोग जो अटैक किए रहते हैं पियोवॉल के ऊपर सब बीच से कट जाते हैं। हवा में ही एक अटैक करने का उन्हें मौका नहीं मिलता। पियोवॉल खड़ा रहता है वैसे ही। बोलता है तू सच में एक शख्स को मारने के लिए बहुत सारे लोगों को लाया है। मोरियांग बोलता है मैं सोच रहा था क्या होता अगर मैं और लाया होता। और फिर हम देखते हैं मोरियांग के पीछे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे ब्लैक क्लाउड के मेंबर खड़े हैं। इन सभी को देखकर पियोवॉल बोलता है तू पछताएगा इससे, तुम लोगों को वॉर से कभी जुड़ना ही नहीं चाहिए था। इतना बोलकर अपना थ्रेड्स फिर से फैलाना शुरू करता है। पियोवॉल के अगल बगल हमें डार्क ऑरा दिखता है। उसके सामने बहुत सारे लोग खड़े हैं एक साथ में, मगर यहाँ पे कुछ करता नहीं। यहाँ से वो भागना शुरू करता है। हम देखते हैं बाहर दो शख्स बैठकर बातें कर रहे हैं आपस में। तभी उनके पीछे जो घर है उसके छत पे से कुछ आवाज आता है टूटने का। दोनों जन घर देखने लगते हैं तो वहाँ पर कोई छलांग मारकर आया है। दोनों जन सोच में पड़ जाते हैं ये शोर शराबा कैसा है, क्या हो रहा है। हम देखते हैं तो पियोवॉल भागता रहता है छत पे से। उसके पीछे रांझू और ब्लैक क्लाउड के मेंबर्स लगे रहते हैं। इन लोगों को देखकर वो शख्स आपस में बातें करते हैं। ऐसा लगता है कहीं तो लड़ाई हुआ है। वो लोग, उन लोगों को मैंने कभी देखा नहीं, वो कौन है और उसके साथी उसके पीछे क्यों लगे हैं। पियोवॉल भागते भागते उन दोनों को देखता है, फिर जंप मारकर उनकी तरफ ही बढ़ जाता है। दोनों जन देखकर चौंक जाते हैं, क्या ये हमारी तरफ क्यों आ रहा है इस तरफ। पियोवॉल तेजी से आकर उन दोनों में से एक को पंच मारता है जोर से और वो शख्स कुछ कर नहीं पाता, उसे मौका नहीं मिलता। दूसरा शख्स देखता रहता है। पियोवॉल जिसको पंच मारा है वो तुरंत ही जगह पर गिरता है। उसका साथी पियोवॉल को देखता रहता है। पियोवॉल हवा में रहता है और जिसको पंच मारा है पियोवॉल उसकी जगह पर मौत हो जाती है। उधर जो लोग रहते हैं वो देखकर चौंक जाते हैं, ये कैसे हो सकता है, ये मर गया। पियोवॉल वहीं पर खड़ा रहता है उन लोगों को देखते हुए। उनमें से एक शख्स पियोवॉल को बोलता है हरामजादे कौन है तू अचानक से सामने क्यों आया और हमला क्यों किया। फिर पियोवॉल तेजी से आगे बढ़कर उसके साथ जो एक और साथी है उसको मार देता है। उधर जो लोग रहते हैं उन्हें समझता ही नहीं, देखकर घबरा जाते हैं कि क्यों ये अचानक से हमला कर रहा है। पियोवॉल तुरंत ही उसे भी एक पंच मारता है। उन लोगों को मारने के बाद कहीं भी भागता नहीं, वहीं पर खड़े हो जाता है। इन सब शोर शराबे के बाद बहुत सारे लोग जमा हो गए रहते हैं, देखते रहते हैं पियोवॉल को। ये सब देखकर उनके मन में यही चलता है क्या हो रहा है ये। तभी पियोवॉल के पीछे आ जाते हैं बहुत सारे लोग, रांझू, ताओस्ट और ब्लड मॉन्क और बहुत सारे मेंबर्स पियोवॉल को पकड़ने के लिए। वो लोग भी देखते हैं तो समझ नहीं पाते पियोवॉल ने क्यों इन्हें मारा। रांझू बोलती है क्या ये ऐसा क्यों कर रहा है। ताओस्ट तो बोलता है ये बुरा है, हमें इसे रोकना होगा। पियोवॉल अपने पीछे देखता है उन लोगों को मुस्कुरा कर, और पियोवॉल के जो सामने हैं वो पियोवॉल को देखते रहते हैं और उसके पीछे देखते रहते हैं उन लोगों को जो अभी अभी आए हैं। बोलते हैं गुस्से से तुम लोग आखिर में हो कौन, तुम लोग लोगों को बेवजह ही क्यों मार रहे हो यूं ही। और ये सुनकर पियोवॉल मुस्कुराता रहता है क्योंकि पियोवॉल यही करना चाहता था। ये सुनकर रांझू बोलती है तुम लोग। ताओस्ट तो बोलता है हमें मूर्ख बनाया है, वो सब लोग हमें देख रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि वो लोग सोचते हैं हम लोग उसकी तरफ है पियोवॉल के। ये सुनकर रांझू बोलती है ये हरामजादा, मैं यही सोच रही थी कि ये अचानक से दूसरों को क्यों मार रहा है, ये चाहता है कि वो लोग हमसे लड़े। पियोवॉल यहाँ से गायब होने के लिए इस्तेमाल करता है शैडो क्लॉक। उसका ऑरा छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगता है और एक शैडो की तरह धुएं में घुलने लगता है और वहाँ से गायब होने लगता है। पियोवॉल इस्तेमाल करता है फास्ट मूवमेंट, उसी शैडो में घुलकर वो गायब हो जाता है। सब लोग देखकर चौंक जाते हैं, ये गायब हो गया, वो भूत जैसा हरामजादा कहाँ। चलो पहले इन लोगों को पकड़ते हैं। अब जब ये
लोग उसके साथी है जो इसके पीछे आए थे, हमें बस इन्हें पकड़ना होगा और जानकारी निकालना होगा। ये सब देखकर रांझू और ताओस्त चौंक जाते हैं। रांझू बोलती है नहीं हम लोग नहीं, ताओस्त तो बोलता है सह। तभी आगे बढ़ता है ब्लड मॉन्क। रांझू देखकर बोलती है ब्लड मॉन्क। ब्लड मॉन्क बोलता है हम सभी को यहाँ पर फंसने नहीं दे सकते, इस जगह को मुझ पर छोड़ दो, तुम लोगों को जाना चाहिए पियोवॉल के पीछे। रांझू ये सुनकर चिढ़ जाती है, यही सोचती है कि क्या बोल रहा है। फिर दोनों जन यहाँ से जंप मारकर जाते हुए बोलते हैं ब्लड मॉन्क को ठीक है तुम पक्का करना, सुरक्षित रहना, ये मेरा आदेश है। ब्लड मॉन्क बोलता है मुझे उसके आदेशों का पालन करना चाहिए। तो सभी लोग इस गलत फहमी को सुलझाते हैं। ब्लड मॉन्क वैसे ही खड़ा रहता है, उसके सामने जितने भी लोग रहते हैं सब गुस्से से भर गए रहते हैं एकदम ही। वो कुछ भी सुलझाने के लिए तैयार ही नहीं, बस पकड़ना चाहते हैं और मारना चाहते हैं। और अब हम कुछ समय के बाद देखते हैं चिंगचांग सेक्ट और एमएस सेक्ट के बीच में लड़ाई होती रहती है। सब एक दूसरे को मारते रहते हैं, यहाँ से वहाँ आग फैला रहता है, जलने लगता है सब कुछ। और ये सब कुछ हुआ है पियोवॉल की वजह से। एक छोटी सी लड़ाई चेंदू में बड़े पैमाने में संघर्ष में बदल गया। सोचने वाली बात है, एक असासिन पूरे चेंदू को मूर्ख बनाने में काबिल है और इसके सामने ही खड़ा रहता है पियोवॉल, नजारे का आनंद लेता रहता है देखते हुए। मोरियांग के साथ खड़े रहते हैं रांझू और ताओस्त और उसके पीछे ब्लैक क्लाउड के बहुत सारे मेंबर्स। मोरियांग बोलता है पियोवॉल से क्या तू जानता भी है तू इस समय क्या कर रहा है? पियोवॉल पूछता है क्या सब लोग बाहर आ चुके हैं? उन लोगों को भी मिलाकर जो छुपे हुए थे। हालांकि नतीजा थोड़ा अलग है जो मैं सोचा था, लेकिन तुम लोगों की वजह से जितना मैं सोचा था ये नतीजा उससे ज्यादा बेहतरीन निकल कर आया है, तो धन्यवाद तुम लोगों का। मोरियांग को देखकर मुस्कुराकर बोलता है ये युद्ध का क्षेत्र और भी ज्यादा सुंदर होने वाला है। उतने में ही रांझू अपने वाइफ से हमला करने जाती है, उसमें ऑरा इन्फ्यूज करके बोलते हुए हरामजादे तू बस वहीं पर रहे। वाइफ से तुरंत ही अटैक कर देती है। वाइफ घूमते हुए जाता है पियोवॉल की तरफ और छोटे छोटे पत्थर भी उड़ते हुए जाते हैं पियोवॉल की तरफ। उस वाइफ के साथ पियोवॉल जंप मार लेता है उस अटैक से बचने के लिए, जंप मारा ही रहता है। उतने में ही ताओस्त अपने स्वॉर्ड में ऑरा इन्फ्यूज करता है और एक स्लैश मारने के लिए तैयार होता है। बोलता है चल अब इसका अंत करते हैं यहाँ पर। इतना बोलकर अपनी स्वॉर्ड को स्विंग कर देता है, एक ऑरा स्लैश मारता है पियोवॉल के ऊपर। पियोवॉल मुड़कर देखता है हवे में ही है वो अपने थ्रेड्स को चारों तरफ फैला चुका है और उसके ऊपर ही खड़ा रहता है। फिर उन थ्रेड्स के ऊपर से जंप मारता है, उस ऑरा स्लैश से बचने के लिए जंप मारा ही रहता है, हवे में ही होता है। इस्तेमाल करता है उन डैगर्स का, थ्रेड की मदद से सभी डैगर्स को एक साथ में ताओस्त की तरफ भेजता है। सभी डैगर्स को देखकर ताओस्त सोचता है डैगर्स, मैं सोचा ये भागने की कोशिश कर रहा है जब ये हमारे अटैक से बच रहा था, तो अब ये जवाबी हमला देना शुरू किया है। अपने शॉर्ट से डैगर्स को ब्लॉक करता है वो, उसके चारों तरफ थ्रेड्स ही थ्रेड्स रहते हैं। ब्लॉक करते हुए सोचता है हाँ कैसे ये डैगर्स इस तरह से हिल सकते हैं। ताओस्त जिन्हें ब्लॉक किया रहता है वो घूमकर फिर से आते हैं ताओस्त की तरफ अटैक करने के लिए। ताओस्त फिर से ब्लॉक करता है, लगातार ब्लॉक करता है वो, और उसे भी दिक्कत होने लगता है उन डैगर्स को ब्लॉक करने में। पियोवॉल वही दूर खड़े होकर थ्रेड का इस्तेमाल करते हुए उन ब्लेड से अटैक करता रहता है ताओस्त के ऊपर। ताओस्त के आगे से जितने भी अटैक आते हैं सबको रोकता है वो, मगर उसे एहसास नहीं होता कि उसके पीछे से एक आ रहा है। जैसे ही वो अटैक ताओस्त के करीब आ जाता है, ताओस्त तुरंत ही मुड़कर देखता है, उस डैगर को रोकने के लिए तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को पीछे करता है उसे ब्लॉक करने के लिए, मगर उसका रिएक्शन स्पीड बहुत ही ज्यादा धीमा रहता है। वो रोक नहीं पाता उस डैगर को, कोशिश तो करता है मगर उसके दूसरे ही पल में खून खून हो जाता है। ताओस्त कुछ भी कर नहीं पाता। देखते हैं हम तो ताओस्त का एक हाथ उस डैगर की वजह से कट गया है, कट कर दूर जाकर गिरता है वो। ताओस्त दर्द से चिल्लाता है जोर से। ताओस्त को इस तरह से देखकर रांझू घबरा जाती है, ताओस्त गो, मगर उसे एहसास नहीं रहता कि उसके पीछे से भी आ रहे हैं उसके ऊपर डैगर्स। रांझू के ऊपर भी वो डैगर्स अटैक करते हुए उसके अगल बगल से निकल जाते हैं। रांझू भी दर्द से चिल्लाती है। फिर रांझू सोच में पड़ जाती है, नामुमकिन, ये डैगर्स इतने तेज है कि मैं देख भी नहीं पा रही हूँ। ये उससे अलग है जब ये योगपाई से लड़ा था। सोचने वाली बात है, ये डैगर्स को इतनी आसानी से हिला सकता है। सामने देखती है तो पियोवॉल खड़ा है ताओस्त गो के सामने। ताओस्त गो घुटने पर है पियोवॉल के सामने। रांझू देखकर डर जाती है, चिल्लाकर डरते हुए बोलती है नहीं। ताओस्त घुटने पर बैठे हुए देखता है पियोवॉल को। पियोवॉल खड़ा रहता है, उसके चारों तरफ डैगर्स घूमते रहते हैं। ये सब देखकर फिर आता है मोरियांग, अपने हाथ में स्पीयर लेकर स्पीयर में ऑरा इन्फ्यूज करके बोलता है रुक जा। इतना बोलने के तुरंत ही बाद स्पीयर से अटैक करता है पियोवॉल के ऊपर। उस स्पीयर को पूरी ताकत से फेंकता है पियोवॉल के ऊपर। स्पीयर में ऑरा इन्फ्यूज रहता है, इसलिए वो स्पीयर बहुत ही रफ्तार से जाता है पियोवॉल की तरफ। इस स्पीयर का रफ्तार तो बहुत ज्यादा है, मगर पियोवॉल के लिए नहीं। पियोवॉल वहीं पर खड़ा रहता है ताओस्त गो के सामने। फिर वो सोच लेता है उसे क्या करना है। ताओस्त गो को उठाता है, उसका कपड़ा पकड़कर ताओस्त गो को हवे में उछालता है। ताओस्त गो कुछ भी करने में सक्षम नहीं है इस समय। उसका एक
हाथ भी कट चुका है। सामने देखता है तो एक स्पीयर उसकी तरफ तेजी से आ रहा है। ये देखकर मोरियांग और रांजू डर जाते हैं एकदम से। ताओस्त भी समझ जाता है, मुस्कुराकर सोचता है कि कुछ कर नहीं सकते। वो स्पीयर जाकर ताओस्त गो को सीधा लगता है। स्पीयर ताओस्त गो को लगने के बाद आर पार निकल जाता है उसके। ताओस्त गो नीचे गिरने लगता है, उसका बहुत सारा खून गिरता है, उसकी आंखों की पुतलियां गायब हो जाती हैं। रांजू जोर से चिल्लाती है, ताओस्त गो। ताओस्त जमीन पर गिरता है। रांजू बोलती है, नहीं नहीं, और फिर पियोवोल वहीं पर खड़ा रहता है, इस्तेमाल करता है शैडो क्लॉक। फिर से वही टेक्निक इस्तेमाल करके वहां से गायब हो जाता है। रांजू भाग कर आती है ताओस्त के पास, उसे उठाकर बोलती है, नहीं, जाग जाओ, मरना नहीं, तुम्हें मरना नहीं है। ताओस्त उसकी बातें सुनकर बोलता है, कौन कहा कि मैं मरने वाला हूँ? तुम ऐसी अशुभ बातें क्यों बोल रही हो? मैं मरने वाला नहीं हूँ, तू पागल लड़की। इतना बोलकर ताओस्त को बेहोश हो जाता है या मर जाता है, पता नहीं चलता। रांजू के पीछे आता है मोरियांग। रांजू बोलती है मोरियांग से, कैप्टन, उस हरामजादे को पकड़ो अभी। मोरियांग को देखकर रोती रहती है, गुस्से से कहती है, उसे पकड़ो और उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। ये सब होने के बाद मोरियांग को भी बहुत गुस्सा आ गया रहता है। तुरंत ही वहाँ से जंप मारकर भागता है पियोवोल के पीछे। रांजू और ताओस्त एक ही जगह पर रहते हैं इस समय। रांजू ताओस्त को देखकर रोती रहती है, उसके आंसू रुकते नहीं, बस यही बोलती है, ताओस्त गो। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। तो आप लोग बताओ, आगे आने वाले 2 पार्ट में फर्स्ट सीजन को खत्म करूं या फिर 3 पार्ट में, क्योंकि सीजन 1 खत्म होने में ज्यादा चैप्टर्स बचे नहीं हैं, इसलिए मैं तो सोच रहा हूँ 2 वीडियो में खत्म कर दूं सीजन 1 को। उसके बाद मुझे देखना है सीजन 2 के लिए मुझे कितना कमेंट आता है। कमेंट के हिसाब से ही मैं सीजन 2 लाऊंगा, तो कमेंट आप लोगों को करना पड़ेगा सीजन 1 के आखिरी पार्ट में, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अब अगली वीडियो में।